हमें सतयुग के बारे में पता है। ब्राह्मणों के अनुसार इस युग में सृष्टि का निर्माण हुआ था। ये सतयुग न जाने कितने वर्ष बीत चुका है। हमें त्रेता युग, द्वापर युग, वैदिक युग, ये सब युगों के बारे में पता है। लेकिन भारत के लोगों को 2500-2600 साल पहले या 5000 साल पहले कौन सा युग, कौन सा धर्म, कौन सा भाषा, कौन सा लिपि, कौन सा संस्कृति, कौन सा सभ्यता जीविका उपार्जन करते थे, ये हमें या भारत के लोगों को नहीं पता। ऐसा क्यों? जी हाँ, हम उन भारत देश में रहते हैं जिन्हें हमारे सभ्यता, हमारे विरासत, हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा नहीं पता। मैं उस सभ्यता और धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे ब्राह्मणों ने छुपा कर रखा है, इतिहास को घालमेल करके रखा है। उस सिंधु घाटी सभ्यता, उस बौद्ध सभ्यता या फिर बौद्ध धर्म जो हमें अंग्रेजों ने 18वीं 19वीं सदी में 200-300 सालों में पूरे प्रमाण और पुख्ता सबूत के साथ जानकारी दी। आज हम इस वीडियो में पूरी इतिहास की घालमेल और सही इतिहास के बारे में जानते हैं और बौद्धों के परंपरा को भी जानते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में स्तूपों का परंपरा देखें और बहुत प्यार दिए। आज हम इस वीडियो में बौद्धों की परंपरा को जानते हैं। बस आपसे अपील है कि वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि लोगों को इतिहास की घालमेल और सही इतिहास का पता चल सके। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे। बुद्ध वंश की अष्ट कथा, महापदानुसूत आदि में बौद्धों की परंपरा का वर्णन है। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान ने गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध नाम से पुस्तक भी लिखी है। ये चित्र संख्या 12 में आप देख सकते हैं। देसी और विदेशी दोनों स्रोत बताते हैं कि गौतम बुद्ध के पहले बुद्ध थे। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत भी बताते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे। फाइहान बताता है, श्रीलंकाई तिब्बत स्रोत बताते हैं, अशोक का निगलवा अभिलेख बताता है, भरहुत अभिलेख बताता है, सांची का स्तूप बताता है, अजंता की गुफाएं बताती है, पाली साहित्य बताता है। ये सभी बताते हैं कि बुद्ध की परंपरा रही है। जब सिख धर्म में 10 गुरुओं की परंपरा हो सकती है तो बौद्ध धर्म में 28 गुरुओं की परंपरा क्यों नहीं हो सकती है? आइए हम 28 बुद्धों का नाम जानते हैं। नंबर 1 पर है तड़हंकर बुद्ध, नंबर 2 पर है मेधंकर बुद्ध, नंबर 3 पर है षडंकर बुद्ध, नंबर 4 पर है दीपंकर बुद्ध, नंबर 5 पर है कोडन्ना बुद्ध, नंबर 6 पर है मंगला बुद्ध, नंबर 7 पर है सुमन बुद्ध, नंबर 8 पर है रेवत बुद्ध, नंबर 9 पर है शोभित बुद्ध, नंबर 10 पर है अनुमदस्सी बुद्ध, नंबर 11 पर है पदुम बुद्ध, नंबर 12 पर है नारद बुद्ध, नंबर 13 पर है पदमुत्तर बुद्ध, नंबर 14 पर है सुमेध बुद्ध, नंबर 15 पर है सुजात बुद्ध, नंबर 16 पर है पियदस्सी बुद्ध, नंबर 17 पर है अत्योदस्सी बुद्ध, नंबर 18 पर है धम्मदस्सी बुद्ध, नंबर 19 पर है सिद्धार्थ बुद्ध, नंबर 20 पर है तिस्य बुद्ध, नंबर 21 पर है पुष्य बुद्ध, नंबर 22 पर है विपस्सी बुद्ध, नंबर 23 पर है सिक्खी बुद्ध, नंबर 24 पर है वैशंभु बुद्ध, नंबर 25 पर है कक्कुसंग बुद्ध, नंबर 26 पर है कुणागमन बुद्ध, नंबर 27 पर है कश्यप बुद्ध, नंबर 28 पर है गौतम बुद्ध। जैसा कि हम जानते हैं कि जातक कथा दुरे निदान 2 से 26 एवं बुद्ध वंश 3 से 26 में 24 बौद्धों एवं उनके बोधि वृक्षों का विवरण है। ये विवरण दीपंकर बुद्ध से आरंभ होकर कश्यप बुद्ध पर खत्म हो जाती है। दीपंकर बुद्ध से पहले के 3 बुद्धों तड़हंकर बुद्ध, मेधंकर बुद्ध और षडंकर का वर्णन इनमें नहीं है। ऐसा कहा गया है कि दीपंकर बुद्ध से पहले 3 बुद्धों का कोई बोधिसत्व नहीं थे, इसलिए ये तीनों बुद्ध इनकी सूची से बाहर हैं। गौतम बुद्ध
बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे, वो तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। संस्थापक और प्रवर्तक में अंतर होता है। गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र का प्रवर्तन किया था, वो धम्म चक्र के भी संस्थापक नहीं थे। संस्थापक किसी धर्म की स्थापना करता है, जबकि प्रवर्तक पहले से चले आ रहे किसी धर्म को परिमार्जित करते हुए नए सिरे से चालू करता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से पहले का भी धर्म था। न केवल गौतम बुद्ध के पिताश्री बल्कि उनके पुरखों ने भी पहले से ही बौद्ध धर्म के थे। इसलिए गौतम बुद्ध के फादर इन लॉ का नाम सुप्पबुद्ध था। सुप्पबुद्ध नाम बौद्ध धर्म का है। फायहन ने बताते हैं कि देवदत्त के अनुयायी शाक्य मुनि बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव निवेदित नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग पहले के 3 बुद्धों में श्रद्धा भाव निवेदित करते हैं। वो 3 बुद्ध थे, कक्कुसंग बुद्ध, पुनागमन बुद्ध और कश्यप बुद्ध। फायहन की यात्रा काल तक बुद्ध से पहले के बुद्ध की परंपराएं जिंदा थी। भारत में बौद्धों की परंपरा रही है। एक शाक्य मुनि बुद्ध थे, जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने रुम्मिनदेई अभिलेख के अनुसार लुम्बिनी के भूमि कर कटौती की थी। एक पुनागमन बुद्ध थे, जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने निगलवा अभिलेख के अनुसार निगाली सागर के स्तूप को दुरुस्त किया था या निर्माण करवाया था। एक कश्यप बुद्ध थे, जिनके स्मृति स्थल को चीनी यात्री फायहन ने श्रावस्ती के पश्चिम में देखा था। एक कक्कुसंग बुद्ध थे, जिनके स्मृति स्थल को चीनी यात्री फायहन ने श्रावस्ती के दक्षिण पश्चिम में देखा था। इस चित्र संख्या 13 में आप देख सकते हैं। यदि सम्राट अशोक के अभिलेख और फायहन का यात्रा विवरण झूठ है तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास सच कैसे हो सकते हैं। आप लोगों ने गुप्त काल का इतिहास फायहन के उस यात्रा विवरण के आधार पर लिख दिया, जिसमें गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश और गुप्त वंश के किसी राजा का उल्लेख तक नहीं है। मगर आपने गौतम बुद्ध से पहले के 3 बुद्ध, कक्कुसंग बुद्ध, पुनागमन बुद्ध और कश्यप बुद्ध का इतिहास क्यों नहीं लिखा, जबकि फायहन इनके स्मृति स्थल तक खुद चलकर गया था, आंखों से देखा और ये भी बताया कि वो स्मृति स्थल कहाँ और कितने दूरी पर है। यदि सम्राट अशोक के अभिलेख और फायहन का यात्रा विवरण सच है तो फिर कई बुद्ध हुए, ये झूठ कैसे हो सकता है। 28 बुद्धों में से सप्तबुद्ध, द 7 बुद्धा की स्तुति बौद्ध साहित्य में अधिक लोकप्रिय है। दीघा निकाय के महापदानुसूत में सप्तबुद्ध का विस्तृत वर्णन है। सप्तबुद्ध में विपस्सी बुद्ध, सिक्खी बुद्ध, वैशंभु बुद्ध, कक्कुसंग बुद्ध, पुनागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध और गौतम बुद्ध शामिल हैं। सप्तबुद्ध के मंडली के 5 नाम भरहुत स्तूप पर अंकित है। सिक्की बुद्ध का नाम स्पष्ट नहीं है, जबकि वैशंभु के नाम की जगह भगवतो बोधिसत्व लिखा है। बाकी 5 बुद्धों के नाम कई 2000 साल से भी पहले अंकित कराए गए हैं। एक में लिखा है भगवतो पुनागमनस्य बोधि और दूसरे में लिखा है भगवतो विपश्यनो बोधि। सप्तबुद्ध का दूसरा प्रमाण हमें सांची स्तूप पर मिलता है। इनमें 3 स्तूपों एवं 4 बोधि वृक्षों के माध्यम से सप्तबुद्ध को दर्शाया गया है। सप्तबुद्ध का तीसरा सबूत हमें एलोरा की गुफा संख्या 12 में मिलता है। इनमें सप्तबुद्ध को पत्थरों पर उकेरा गया है। सप्तबुद्ध के अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं। कैलिफोर्निया के एक म्यूजियम में पाकिस्तान एवं भारत से प्राप्त सप्तबुद्ध की अलग अलग 2 मूर्तियां रखी हुई है। कुल मिलाकर सप्तबुद्ध का वर्णन हमें न सिर्फ साहित्य में बल्कि हजारों साल पहले की कलाओं में भी अंकित मिलता है। ऐसा पुरातात्विक अंकन हमें संस्कृत साहित्य में वर्णित सप्तर्षि का नहीं मिलता है। ऐसे में माना जाना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में सप्तर्षि की अवधारणा बौद्ध परंपरा के समृद्ध का देन है। 28 बुद्धों की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गौतम बुद्ध तक फैली हुई है। कश्यप बुद्ध, कक्कुसंग बुद्ध और पुनागमन बुद्ध के जन्म स्थान पर जाने का यात्रा विवरण फायहन ने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में लिखा है। गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं और यदि हुए हैं तो बौद्ध सभ्यता का पिछला छोर पीछे कहाँ तक जाएगी।
अमूमन 28 बुध माने जाते हैं। एक बुध का कार्यकाल यदि 50 साल भी माने जाते हैं तो 28 बुद्धों का 1400 साल हुए। अब गौतम बुद्ध के कार्यकाल 6ठी सदी ईसा पूर्व से 1400 साल पीछे की ओर जाएंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता मौजूद थी। सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे और सिंधु घाटी की सभ्यता द्रविड़ों की बौद्ध सभ्यता थी। बौद्ध सभ्यता का विकास रातों रात नहीं हुआ। कई नृवंशों, कई पीढ़ियों, कई गणों ने इसके विकास में अपना अपना योगदान दिया है। गौतम बुद्ध से पहले जो 27 बुद्धों के नाम मिलते हैं, भाषाई दृष्टिकोण से ये नाम काफी दिलचस्प है। एकदम से आरंभिक बुद्धों के नाम हमें द्रविड़ नामों की याद कराते हैं, शायद इसलिए कि इन बुद्धों की मौजूदगी सिंधु घाटी की द्रविड़ बौद्ध सभ्यता से रही होगी। मिसाल के तौर पर पहले बुद्ध का नाम तणहंकर बुद्ध है। तण द्रविड़ शब्द है जो शीतलता का, तृप्ति का बोधक है। तणहंकर का तण न तो संस्कृत में है और न तो प्रकृति में है। आर्य भाषाओं में तण के अवशेष नहीं मिलते हैं। तणहंकर द्रविड़ नाम है। तीसरे बुद्ध का नाम शरणंकर बुद्ध है। यही द्रविड़ों का संकरण है। संकरण द्रविड़ क्षेत्र के प्रचलित नामों में मिलते हैं, जैसे संकरण, नायर, बी संकरण आदि। इसे भाषा विज्ञान में वन व्यत्यय कहते हैं, जैसे वाराणसी का बनारस, लखनऊ का नखलऊ आदि। पांचवें बुद्ध का नाम कोंडव है। ये भी द्रविड़ नाम है, मगर ज्यों ज्यों हम सिंधु घाटी सभ्यता गौतम बुद्ध की तरफ चलते हैं त्यों त्यों बुद्ध के नाम प्रकृत भाषा का होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर तिस्य, विपस्सी, शंभु, कश्यप जैसे नाम प्रकृत का है। 28 बुद्धों के नाम से हम सिंधु घाटी सभ्यता से गौतम बुद्ध के काल तक की सभ्यताई यात्रा कर सकते हैं। आनुवांशिक विज्ञान ने राखी गढ़ी में मिले नर कंकालों का परीक्षण कर बता दिया कि इनमें आर्य जीन नहीं है, तो मामला शीशे की तरह साफ हो गया है कि राखी गढ़ी के निवासी आर्य नहीं थे। राखी गढ़ी द्रविड़ों की सभ्यता थी। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज 1963 में हुई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का अभिन्न अंग है, जिसकी पुष्टि यहाँ की नगर योजना, अन्नगार, सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, सील, लिखावटें आदि से हो सकती है। ऐसे भी दुनिया में आर्य नस्ल की सभ्यताएं उत्तरी भारत और श्रीलंका से लेकर ईरान और आर्मेनिया होते हुए पूरे यूरोप में फैली हुई है, मगर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सिर्फ भारतीय प्रायद्वीप में ही मिलता है। इसका फैलाव यूरोप तक नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि द्रविड़ नस्ल की भाषाएं भी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह सिर्फ भारतीय प्रायद्वीप में ही मिलती है। भारतीय प्रायद्वीप को छोड़कर दुनिया के किसी कोने से द्रविड़ नस्ल की भाषाओं के बोले जाने की सबूत आज तक नहीं मिला है। सिंधु घाटी क्षेत्र से हमें आर्य भाषाओं के बीच नदी के द्वीप की तरह एक द्रविड़ भाषा मिलती है। उसका नाम ब्राहुई है। ब्राहुई भाषा पूर्वी बलूचिस्तान में बोली जाती है। इसके पूर्वी किनारे पर सिंधु घाटी की सभ्यता मौजूद है, मगर सिंधु घाटी की सभ्यता द्रविड़ों की बौद्ध सभ्यता थी। शायद इसलिए आरंभिक बुद्धों के नाम द्रविड़ भाषा के स्तूप प्रस्तुत करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले बुद्ध का नाम तणहंकर बुद्ध है। तण द्रविड़ शब्द है जो शीतलता का बोधक है। आर्य भाषाओं में तण के अवशेष नहीं मिलते हैं। तीसरे बुद्ध का नाम शरणंकर है। यदि द्रविड़ों का संकरण है, संकरण द्रविड़ क्षेत्र में प्रचलित नामों में मिलते हैं, जैसे संकरण नायर, बीज संकरण आदि। इसे भाषा विज्ञान में वन व्यत्यय कहते हैं, जैसे वाराणसी का बनारस, लखनऊ का नखलऊ आदि। प्रकृति में पश्य अर्थात देखना, पश्ची अर्थात देखने वाला, विपश्य अर्थात विशेष रूप से देखना, विपस्सी अर्थात विशेष रूप से देखने वाला। अंग्रेजी में भी ऐसा है। स्पेक्ट अर्थात देखना, रिस्पेक्ट अर्थात दोबारा देखना। दोबारा हम उसी को देखते हैं जिसके प्रति आदर हो, इसलिए रिस्पेक्ट आदर का भाव देता है। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स
स्पेक्टर आदि सभी स्पेक्ट अर्थात देखने से संबंधित है। एक विपस्सी बुद्ध थे। वो अंदर और बाहर की दुनिया को विशेष रूप से देखते थे, इसलिए उनका नाम विपस्सी बुद्ध पड़ा। उन्हीं के नाम पर बौद्ध सभ्यता में विपश्यना का प्रचलन हुआ। फाह्यन जब भारत आए थे तब विपस्सी बुद्ध को गुजरे हुए कोई 1300 साल बीत चुके थे, इसलिए वो विपस्सी बुद्ध का स्मारक नहीं देख पाए। वो काल कवलित हो चुके थे। फाह्यन ने गौतम बुद्ध से ठीक पहले के सिर्फ 3 बुद्धों के स्मारक देखे थे। वो बुद्ध है कक्कुसंग बुद्ध, कुणागमन बुद्ध और कश्यप बुद्ध। विपस्सी बुद्ध का पुरातत्व में हमें लिखित सबूत पहली बार भरहुत स्तूप पर मिलता है, जिस पर लिखा है भगवतो विपस्सनो बोधि। ये चित्र संख्या 14 में आप देख सकते हैं। विपस्सी बुद्ध का दूसरा सबूत हमें सांची स्तूप पर देखने को मिलता है। सांची स्तूप पर सप्तबुद्ध का प्रतीकात्मक अंकन है। सबसे बाएं विपस्सी बुद्ध है और सबसे दाएं गौतम बुद्ध है। ये चित्र संख्या आप 15 में देख सकते हैं। विपस्सी बुद्ध का तीसरा सबूत हमें अजंता की गुफाएं संख्या 17 में मिलता है। इसमें विपस्सी बुद्ध की तीसरी अंकित है। विपस्सी बुद्ध के बाल ललाट पर लटके मिलते हैं। ये चित्र संख्या 16 में आप देख सकते हैं। सप्त बुद्धों की परंपरा विपस्सी बुद्ध से आरंभ होती है और गौतम बुद्ध तक चलती है, इसलिए जहाँ जहाँ सप्त बुद्ध का अंकन है वहाँ वहाँ विपस्सी बुद्ध भी मौजूद है। कुणागमन बुद्ध की प्रामाणिकता रॉबिन कनिंघम ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है द आर्कोलॉजिकल ऑफ साउथ एशिया क्रम इंडस टू अशोका। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अशोक के समय तक का पुरातात्विक विश्लेषण है, जिनमें कुणागमन बुद्ध भी शामिल है। 5वीं सदी के आरंभ में फाह्यन भारत आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में कुणागमन बुद्ध के स्तूप का आंखों देखा वर्णन किया है। कुणागमन बुद्ध का स्तूप मौर्य काल से काफी पहले मौजूद था, इतना पहले कि वो अशोक के समय तक जर्जर हो चुका था, इसलिए अशोक को उसकी मरम्मत करानी पड़ी। स्तूप निगाली गांव के पास था। अशोक ने कुणागमन बुद्ध की स्मृति में स्तूप के पास स्तंभ लिखवाया है। स्तंभ पर बुद्धस कुणागमन लिखा है। ये चित्र संख्या आप 17 में देख सकते हैं। 3री सदी ईसा पूर्व में भरहुत का स्तूप मौजूद था। स्तूप पर कुणागमन बुद्ध का नाम लिखा है, भगवतो कुणागमनस्य बोधि। ये चित्र संख्या 18 में आप देख सकते हैं। हमारे पास अनेक पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत है कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे और गौतम बुद्ध से पहले भी स्तूप थे। बौद्ध मूर्ति की गहन खोजबीन से पता चलता है कि सप्त बुद्ध द 7 बुद्धा की मंडली में सबसे दाएं गौतम बुद्ध है, दूसरे नंबर पर कश्यप बुद्ध है, तीसरे नंबर पर कुणागमन बुद्ध है, चौथे नंबर पर कक्कुसंग बुद्ध है, 5वें नंबर पर बेसंबु बुद्ध है, 6ठे नंबर पर सिक्खी बुद्ध है और सबसे बाएं विपस्सी बुद्ध है। इस क्रम की जानकारी हमें सांची स्तूप पर अंकित सप्त बुद्ध के रेखांकन से मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में भी सप्त बुद्ध का विस्तृत वर्णन है। अनेक बौद्ध कलाओं में भी इसका अंकन है। भरहुत स्तूप, सांची स्तूप, बोध गया तथा सारनाथ की कला में सप्त बुद्धों का अंकन देखने को मिलता है। भरहुत में सप्त बुद्धों का 7 बोधि वृक्ष के रूप में 7 अंकन है। प्रत्येक बोधि वृक्ष के नीचे अभिलेख है जिसमें पूर्व बुद्धों के नाम अंकित है। कुणागमन और विपस्सी बुद्ध की पुरातात्विक प्रामाणिकता की बात ऊपर हो चुकी है। अब बात कक्कुसंग और कश्यप बुद्ध की होगी। भरहुत स्तूप पर कक्कुसंग और कश्यप बुद्ध के नाम भी अंकित है। अभिलेख में कक्कुसंग बुद्ध के लिए लिखा है भगवतो कक्कुसंधस्य बोधि और कश्यप बुद्ध के लिए लिखा है भगवतो कश्यप बोधि। नेपाल के गोटिहवा में कक्कुसंग बुद्ध का स्मारक है। वहाँ सम्राट अशोक का स्तंभ है। इतिहासकारों ने कहा है कि सम्राट अशोक कक्कुसंग बुद्ध के स्मृति स्थल पर आए थे और उनकी स्मृति में यह स्तंभ खड़े किए थे। दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश के अनुसार कक्कुसंग, कुणागमन एवं कश्यप बुद्ध लंका गए थे। इन त्रिबुद्धों के बोधि वृक्ष का वहाँ प्रत्यारोपण हुआ था। अनागत वंश में
गौतम बुद्ध 3 पूर्व बुद्धों का ककुसंग, कुणागमन और कश्यप बुद्ध का उल्लेख करते हैं। बर्मा के एक अभिलेख में त्रिबुद्धों का उल्लेख मिलता है। द ग्लास प्लेस क्रॉनिकल अनुवादक मैकटीन एंड लुइस ए पृष्ठ संख्या 6 और 7 में लिखा है, कहीं कहीं खुदाई में 3 मुखों वाली बुद्ध की जो प्रतिमाएं मिलती है वो वस्तुतः गौतम बुद्ध की त्रिमुखी प्रतिमा नहीं है, बल्कि वो त्रिबुद्ध की प्रतिमाएं हैं। त्रिबुद्ध में उन बुद्धों की गणना होती है जिनके बोधि वृक्ष लंका में प्रत्यारोपित हुए हैं। गौतम बुद्ध से पहले ककुसन, कुणागमन और कश्यप बुद्ध के ही बोधि वृक्ष लंका में प्रत्यारोपित हुए थे, इसलिए उन्हें त्रिबुद्ध का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बुद्ध की मुद्रा में बैठी हर मूर्ति गौतम बुद्ध की नहीं है। हर बुद्ध मुद्रा में बैठी मूर्ति को गौतम बुद्ध की मूर्ति मान लेने से बौद्धों की परंपरा नहीं समझ में आएगी। सिंधु घाटी की सभ्यता में पीपल का बहुत महत्व था। अनेक मोहरों में मिट्टी के बर्तन पर पीपल के वृक्षों की आकृतियां बने मिलते हैं। छोटे मोटे देवता इसे सिर पर धारण करते हुए दिखाई देते हैं। पीपल वृक्ष के लिए युद्ध भी हुआ करते थे और इसकी शाखाओं को पास में रखने के लिए होड़ मची थी। इस चित्र संख्या 19 में आप देख सकते हैं, न सिर्फ टैबलेट पर, न सिर्फ सिल पर, न सिर्फ बर्तनों पर, बल्कि हड़प्पा की मिट्टी पर भी पीपल के पत्तों की छाप मिलती है। सिंधु घाटी के सिलों में सिर्फ पीपल छाप वाली सील पर अभिलेख नीचे लिखा मिलता है, शेष सील पर ऊपर लिखा मिलता है। हर हाल में पीपल सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष वृक्ष है। पीपल का चित्रांकन न सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिलता है, बल्कि चान्हुट दरों से भी प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथों में जिन 28 बुद्धों के नाम मिलते हैं, उन बुद्धों के साथ बोधि वृक्ष का भी उल्लेख है। चौथे बुद्ध दीपंकर थे। दीपंकर बुद्ध का बोधि वृक्ष पीपल था। संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल वृक्ष के जो गरिमा है वह दीपंकर बुद्ध के बोधि वृक्ष पीपल होने के नाते हो सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।